हैं असम में हेमंत बिस्वा शर्मा का आज राज तिलक होने वाला है। आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा। शपथ पद ग्रहण में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर भी होंगे मुख्य अतिथि। 22 एनडीए राज्यों के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे कार्यक्रम में। खानापारा में सजेगा जो भव्य राजनीतिक मंच। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा। असम की राजनीति का आज सबसे बड़ा दिन है। गुवाहाटी के खानापारा मैदान में हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई बड़े चेहरे और 22 एनडीए राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मंच सजा हुआ है, माहौल तैयार है और असम में आज एक बार फिर भगवा राज तिलक होने जा रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा का नेतृत्व असम को एक नई दिशा देगा। तो थोड़ी ही देर में हेमंत बिस्वा शर्मा का शपथ ग्रहण होने वाला है। तैयारियां पूरी हो चुकी है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा तैनात कर दी गई है। सुरक्षा बलों की तैनाती देखने को मिल रही है। थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेता इस समारोह में पहुंचते नजर आएंगे। मेरी अपनी ओर से असम की जनता का अभिनंदन। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है, हमारे भाजपा की तीसरी बार सरकार का गठन, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी तीसरी बार कल शपथ लेने जा रहे हैं। मैं मध्य सरकार की ओर से, प्रदेश की ओर से भी उनको बधाई देना चाह रहा हूँ। और जैसा उत्साह, उमंग, उल्लास दिखाई दे रहा है, असम एक नए दौर में पहुँच रहा है। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। ये माँ कामाख्या देवी की ही कृपा है जो असम में फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जनता का प्यार और विश्वास और माँ का आशीर्वाद सदैव असम को और आगे बढ़ाए, विकसित करे, यहाँ की जनता को सुख संपन्न रखे। हम सब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत, विकसित असम की इस यात्रा को तय करें। ये उनकी मेहनत है और जनता का उनके प्रति प्यार और विश्वास है, जिसका ये आज रिजल्ट है कि वो अपनी शपथ लेंगे और मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे। असम की जनता ने डेवलपमेंट के मुद्दे पर वोट किया है, डेवलपमेंट को वोट किया है और इसलिए मैं यहाँ की जनता को धन्यवाद भी दूंगा और जो शपथ ले रहे फिर दोबारा हेमंत बिस्वा शर्मा, इनकी टीम को भी अभिनंदन करूंगा क्योंकि इनको अभी और तेजी से डेवलपमेंट करने का मौका मिला है। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार की मदद से यहाँ काफी जो लोग चाहते हैं विकास वो होगा। माँ कामाख्या देवी का आशीर्वाद भी है। देखिए, तीसरी बार आसाम में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनने पर सबसे पहले तो विधानमंडल दल के नेता चुने जाने पर हम अपने बहुत ही लोकप्रिय नेता देश के हेमंत बिस्वा शर्मा जी को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर हेमंत जी के लिए मैं बहुत खुश हूँ। उनसे व्यक्तिगत परिचय रहा। झारखंड में जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे और उन्हीं के साथ की वजह से वहां पे भले हम लोग एक सीट पे चुनाव लड़ रहे थे पर मेरी पार्टी वो एक विधायक जीत पाई क्योंकि उस वक्त प्रभारी की भूमिका में हेमंत जी थे। और जिस तरीके से गठबंधन को साथ लेकर पूरे सम्मान के साथ आगे बढ़ने का वो काम करते हैं, आज सारे एनडीए लीडर्स की उपस्थिति ये दर्शाती है कि वो किस तरीके से समावेश की वो सोच रखते हैं। मैं अपनी तरफ से अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से उन्हें ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। तो हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में थोड़ी जानकारी आपको देते हैं कि प्रारंभिक जीवन उनका कॉटन कॉलेज से उन्होंने बीए और एमबीए किया है। वीआरएम लॉ कॉलेज से उन्होंने एलएलबी की डिग्री ली है, जिसके बाद गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में। 2001 में पहली बार
जलुकवाड़ी सीट से विधायक बने थे। तरुण गोगोई सरकार में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वित्त जैसे अहम मंत्रालयों में उन्होंने पदभार संभाला है। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका रही है। 2014 तक लगातार मंत्री पद पर रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। 2015 में बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में उनकी एंट्री होती है। नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के संस्थापक संयोजक बने हैं। बीजेपी को असम और पूरे पूर्वोत्तर में मजबूत बनाने में इनकी भूमिका रही है। 2016 में बीजेपी की पहली जीत में अहम योगदान रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पद की बात करें तो 2021 में पहली बार असम के मुख्यमंत्री बने। 2026 में दूसरी बार शपथ ले रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। बीजेपी एनडीए ने इस बार 102 सीटें हासिल की है। लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है असम में। जलुकवाड़ी सीट से लगातार तीसरी बड़ी जीत दर्ज की है। 11:40 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य शपथ दिलाते नजर आएंगे। हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ 4 मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष भी शपथ लेंगे। जहां पर ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, खानापारा में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। 11:40 पर हजारों लोग शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी असम पहुंचेंगे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचेंगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। वहीं अगर विदेशी मेहमानों की बात करें तो अमेरिका के राजदूत भी इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारी संवाददाता स्तुति पाठक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्तुति, असम में आज हेमंता बिस्वा शर्मा शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। दूसरी बार सीएम पद पर काबिज होंगे, क्या पूरी जानकारी? अगर बात करें तो आज गुवाहाटी सिर्फ हेमंता बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण का ही गवाह नहीं बनेगा, बल्कि असम की राजनीति का सबसे बड़ा जो प्रदर्शन है वो भी आज दिखेगा। क्योंकि गुवाहाटी के खानापारा में जो आज समारोह होने वाला, हालांकि हेमंता बिस्वा शर्मा जो है दूसरी बार असम की कुर्सी पर बैठने वाले हैं। और जो अगर तैयारियों की बात करें तो पूरी तैयारियां कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो या फिर एनडीए दल के तमाम जो मंत्री और जो विधायक, और उसके बाद में बात करें तो जो सभी मुख्यमंत्री हैं वो सभी शपथ ग्रहण में पहुंचेंगे। हालांकि अगर विदेशी मेहमानों की बात करें तो ऐसे में कहीं ना कहीं अमेरिका के जो राजदूत है सर्जियो गोर, वो भी गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। और थोड़ी देर में अगर 11:40 की बात करें तो हेमंता बिस्वा शर्मा जो है शपथ ग्रहण करते नजर आएंगे, हालांकि शपथ लेकर नजर आएंगे। और इसमें तमाम ऐसे विदेशी मेहमान हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, उनके जो सभी मुख्यमंत्री हैं वो सब पहुंचेंगे। एनडीए दल के जो नेता हैं वो वहां पर पहुंचते नजर आएंगे। यानी कि अगर असम की बात करें तो हेमंता बिस्वा शर्मा जो है दूसरी बार असम की गद्दी पर बैठे, क्योंकि अगर असम की तरह से चुनाव लड़ा गया था हेमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में, उनकी जिस तरह से भूमिका रही है जमीनी स्तर पर, तो कहीं ना कहीं असम के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। और आज असम के लोग सिर्फ इसके शपथ ग्रहण के जो है गवाही नहीं बनेंगे, हालांकि राजनीति का सबसे बड़ा जो शक्ति प्रदर्शन है वो भी आज खानापारा में देखने को मिलेगा। दिग्गज नेता भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने वाले हैं। सभी ने उनके नाम पर संतोष जताया है, उन पर समर्थन जताया है कि हेमंता बिस्वा शर्मा ही असम को और आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, अगर बात करें तो हेमंता बिस्वा शर्मा को जो विधायक दल का नेता चुना गया था, हालांकि सभी विधायकों ने उनके नाम पर जो है मुहर लगाई थी। हालांकि कुछ विधायक वहां मौजूद नहीं थे, उन्होंने लेटर के जरिए उनके नाम पर पूरा भरोसा जताया गया, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में जिस तरह से चुनाव लड़ा गया, और ये कहा जा सकता है कि वो चेहरा मुख्यमंत्री का बन सकते हैं और पूरा, क्योंकि लोगों ने उनको पूरी तरह से भरोसा जताया है। तो कहीं ना कहीं असम की गद्दी पर दूसरी बार हेमंता बिस्वा शर्मा, और असम में जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अगर बात करें तो मजबूत किया है, वहाँ पर जिस तरह से ग्राउंड जीरो पर काम करते नजर आए, तमाम ऐसे चाहे कांग्रेस की तरफ से उन पर हमले किए गए, उसके बाद भी हेमंता बिस्वा शर्मा पूरी कमान संभालते नजर आए। तो कहीं ना कहीं इसीलिए उनका भरोसा जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ विधायक जो थे उन सब लोगों ने भी जताया था। बिल्कुल स्तुति, आज बेहद अहम दिन है असम में और हेमंता बिस्वा शर्मा शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भी होंगे, शपथ भी लेंगे। आपका बहुत